नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स या क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर है 7वां। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7.1 का 6 नंबर का रोमन नंबर 1, 2 और 3, यानी तीनों रोमन नंबर का सवाल बताने वाला हूँ। इससे पिछला सवाल हम जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा उनके उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4 यानी 4 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, इस चारों बिंदु से अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो बताइए कि कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो चलिए इस सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। सबसे पहले हल कर देखिए 4 बिंदु क्या दिया हुआ, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है जो चैप्टर नंबर 7वां में है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 4 बिंदु दिया हुआ, तो अपने लोग क्या करते थे, सबको मान लेंगे। ठीक है, माना कि ए, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। तो देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, -1, -2 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद बी मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 1, 0 दिया हुआ है। और सी कितना दिया हुआ है, देखिए -1, 2 दिया हुआ है। और डी कितना दिया हुआ है, देखिए -3, 0। ठीक है, यानी डी बिंदु मान ली। तो चारों बिंदु है तो एक चतुर्भुज होगा। ठीक है, लेकिन बताइए यदि कोई चतुर्भुज है तो उसका प्रकार या वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है, उसके प्रकार को बताइए और कारण भी दीजिए। तो उसके कारण को भी लिखना होगा कि यह क्यों जो है सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अपने लोग। देखिए इस सवाल को अब हल कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए अगर चतुर्भुज है तो हम ऐसे एक अननोन चतुर्भुज बना देते हैं, यानी अज्ञात चतुर्भुज, पता नहीं क्या है। चलिए इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी है और इसका डी है। तो क्या करेंगे, ए से बी या बी से सी और सी से डी और ए से डी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो पता चलेगा कि सब अगर भुजा बराबर होगा, उसके बाद दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो वर्ग होगा। ठीक है, उसके बाद आयत का पता चलेगा। तो इस तरह से ए से बी तक की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए ए बी निकालेंगे। तब निर्देशांक ज्यामिति में ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका दूरी सूत्र क्या है, देखिए इसका दूरी सूत्र है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर का। ठीक है, y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी सूत्र पर इसको बैठा देते हैं। तो इस सूत्र पर देखिए ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी बराबर x1 क्या है, -1 है। उसके बाद x2 कितना है, 1 है, तो -1 कीजिए, का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y1 कितना है, -2 है, माइनस y2 कितना है, देखिए 0 है। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, इसका अंडर रूट कर दिए, यहाँ बराबर फिर करके लिखिए। ठीक ना, देखिए बराबर करके लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस 2 हो गया का स्क्वायर। और उसके बाद देखिए प्लस -0 और -2 तो कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो -2 का होल स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट नहीं, तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया का अंडर रूट, तो 8 हो गया अंडर रूट में। तो 8 का रूट तोड़िए कितना होता है, तो 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 को 2 निकल जाएगा ना बाहर। तो यहाँ लिख देते हैं 2 रूट अंडर 2 मात्रक। ठीक है, मात्रक। देखिए ए से बी की दूरी 2 रूट अंडर 2 निकला, 2 रूट अंडर 2 निकला। अब बी से सी की दूरी निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर बी से सी की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए बी से सी तक की दूरी निकालेंगे फिर उसी फार्मूला से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x1 कितना है, बी सी में, इस दोनों में देखेंगे। ठीक है, 1 है, -1 है, तो 1 घटा -1। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 देखिए कितना है, 0 और 2 है, तो 0 घटा 2 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, इसका अंडर रूट। चलिए अब क्या दिया हुआ, देखिए 1 माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कीजिए। ठीक, 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस -2 का स्क्वायर हो गया, इसका भी अंडर रूट कीजिए। देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4, अंडर रूट में कितना
8 हो गया बराबर अंडर रूट 8 कितना निकाले हैं 2√2, तो यहाँ 2√2 क्या हो गया इतना यूनिट हो गया, यानी 2 और रूट अंडर 2 यह भी निकल गया। अब C से लेकर के D तक की दूरी निकाल लेते हैं, नहीं चलिए देखिए A से B तक की दूरी निकल गया, B से C तक की दूरी निकल गया। अब C से D तक की दूरी क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो देखिए C से D, तो C कितना, ये C दिया हुआ ये D, तो C से D तक की निकालेंगे CD, तो CD कितना दिया हुआ यानी इसको और इसको। तो चलिए इसको दोनों को निकालते हैं। देखिए C में x1, तो इसका सूत्र क्या होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। देखिए CD करेंगे तो -1 हुआ, ठीक है, यानी कि -1 -3 है तो माइनस और -3, नहीं ये फार्मूला वाला माइनस है, ये दिया हुआ है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y1 कितना 2 और 0, तो 2 घटा 0 का होल स्क्वायर, ठीक। इसका अंडर रूट करेंगे। अब इसको हल कीजिए, देखिए -1 का माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस इधर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। नहीं चलिए इसको हल कीजिए, देखिए माइनस में 1 है प्लस में 3 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो गया, ठीक। तो 2 दूनी 4 यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 4 प्लस 4 को अंडर रूट कीजिए, अंडर रूट 8 हो गया। अंडर रूट 8 बराबर निकला है 2 रूट अंडर 2, तो 2 रूट अंडर 2 निकल गया, इतना यूनिट निकला, इतना मात्रक निकल गया, तो इसका भी 2 और रूट अंडर 2 निकल गया। अब देखिए लास्ट बच गया, यानी 3 भुजा निकाल लिए, A से B निकाल लिए, B से C निकाल लिए और C से D निकाल लिए, AD बच गया तो AD निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर AD निकाल लेते हैं, ठीक है। AD कहने का मतलब हुआ AA और DA, तो A से D तक की दूरी, तो यही फार्मूला फिर लगा देंगे, ठीक है। चलिए x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगा करके सवाल देखिए x1 का कितना दिया हुआ -1 और -3, चलिए -1 का घटा -3, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए प्लस y1, देखिए y1 कितना है, y1 है -2 और 0, तो -2 घटा 0 का होल स्क्वायर कीजिए, इसका अंडर रूट कर देंगे। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए -1 पहले वाला है और माइनस माइनस प्लस हो गया 3, अब प्लस 0 माइनस में कोनो बात नहीं, हटा दीजिए, -2 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, नहीं यहाँ देखिए माइनस वाला 1 प्लस वाला 3, तो प्लस में 2 का स्क्वायर बच गया और यहाँ -2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसको अंडर रूट कीजिए, ठीक है। देखिए 4 प्लस 4 अंडर रूट में कितना हो गया 8, तो 8 का अंडर रूट कितना होता है 2 रूट अंडर 2, तो यहाँ लिखिए 2 रूट अंडर 2 यूनिट। देखिए चारों भुजा निकाल लिए, ठीक है, 2 रूट अंडर 2 निकला। देखिए चारों भुजा निकाल लिए, 2 रूट अंडर 2 निकला, लेकिन अब हम नहीं कह सकते हैं कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो इसके लिए इसका विकर्ण भी निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए अपने लोग विकर्ण निकाल कर देखते हैं कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। चलिए अब जब चारों भुजा बराबर निकल गया तो एक बार विकर्ण निकाल कर देख लेते हैं, क्या निकालेंगे विकर्ण, ठीक है। विकर्ण निकालिए, तो विकर्ण कैसे होता है, जैसे A से C मिला दिए तो इसका विकर्ण हो गया, एक यहाँ D से B मिला दिए तो एक विकर्ण हो गया। तो पहले AC निकाल लेते हैं। देखिए AC निकालने के लिए क्या करेंगे, A और C, तो A और C इसमें और इसमें इसका निकालेंगे ना, तो इसका भी वही फार्मूला लगाएंगे, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसी फार्मूला पर बैठाइए, निकालेंगे तो ऐसे में क्या x1 घटा x2, तो x1 -1 है, उसके बाद x2 भी -1, तो माइनस -1, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y1 कितना है -2, y2 कितना है 2 है, तो घटा देंगे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका अंडर रूट करेंगे, ठीक है। फिर बराबर कर देखिए -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए और प्लस -4 का स्क्वायर कर दिए इधर, ठीक है। अंडर रूट कीजिए, माइनस माइनस तो कट गया यहीं पर, का मतलब 0 बच गया, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, और प्लस
4 चौका 16, तो अंडर रूट में 16 आया, इसको बाहर निकालेंगे तो 4 होगा, तो 4 यूनिट है। इसका मतलब AC जो निकला ना 4 यूनिट निकला है। उसके बाद क्या निकालेंगे, DB निकालेंगे, तो DB निकालिए ना। DB बराबर क्या फार्मूला, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ DB कौन सा है, ये BD निकालिए या DB निकाल, हे देखिए इधर से चलकर यहाँ तक जाइए, ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आइए, बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए 1 घटाओ -3, तो 1 घटाओ -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस y1 कितना है, देखिए 0 घटाओ 0, 0 घटाओ 0, 0 में से 0 गया 0। ठीक ना, देखिए यहाँ अब क्या कर रहे हैं, 1 + 4 का स्क्वायर बराबर +0। ठीक है, अंडर रूट कीजिए, 3 होगा, यहाँ 3 होगा, माइनस +3। ठीक है, 3 1 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट हो गया, अंडर रूट में 16 के बराबर 4 यूनिट निकल गया आंसर। नहीं, 0 को छोड़ दिए, तो यहाँ देखिए इसका भी 4 यूनिट निकला, 4 यूनिट। तो अब बताइए आप लोग, देखिए यहाँ ध्यान से, अब बताइए आप लोग यहाँ क्या हुआ, AB बराबर हो गया BC CD AD, चारों भुजा बराबर है। उसके बाद यहाँ 2 विकर्ण भी बराबर, तो बताए थे इससे पिछला वीडियो में पॉइंट में लिखाए थे कि चारों भुजा अगर बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो वह एक वर्ग होता है। क्या होता है, वह एक वर्ग होता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ही लिख देते हैं, अतः यह एक वर्ग है। देखिए वर्ग क्यों है, यहाँ कारण भी दीजिए, तो कारण दीजिए क्योंकि इसकी सभी भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर का रोमन नंबर 2 सवाल देखते हैं। 6 नंबर का रोमन नंबर 2 में क्या है कि वही सवाल है, देखिए निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। ठीक है, यानी 4 बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, अननोन चतुर्भुज पता नहीं है या क्या है, इसके 4 बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, -3 और 5, तो इस बिंदु का नाम A देते हैं, -3, 5। यहाँ B इसका नाम देते हैं, इसका C और इसका D। तो यहाँ देखिए B कितना बिंदु है, 3 1 है, 3 1 लिख दिए यहाँ, 3, 1। उसके बाद है 0 3, तो C कितना है 0 और 3। ठीक है, उसके बाद देखिए D कितना, -1 का -4, -1 का -4। देखिए ये बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का है सवाल, 6 नंबर का रोमन नंबर 2। इसको हल करते हैं अब अपने लोग। देखिए सवाल को क्या है, बहुत आसान सवाल है। सवाल क्या है कि बहुत आसान सवाल है, बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो देखिए सवाल को अपने लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो गर्दा छोड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल को गर्दा उड़ाते हैं। क्या है कि पहले 4 बिंदु दिए हुए, तो सबका नाम जो लिखे हम मान लेते हैं, उसको लिखिए। माना कि A बराबर -3, 5। अब B बराबर कितना माने हैं, 3 1, नहीं C बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 0 3, और D बराबर कितना है, देखिए -1, 4, नहीं -4 लगा हुआ है। ठीक है, लिख दिए सब। देखिए लिखे ना, -3 5, 1 3 1 3 1, 0 3 0 3, -1 सही लिखें। तो अब देखिए कैसे पता करेंगे कि कौन चतुर्भुज है, वर्ग है कि आयत है, कैसे बताएंगे। तो इसका सब भुजा जब तक नहीं पता चलेगा तो नहीं बता सकते हैं। तो भुजा निकालिए ना, भुजा पहले AB निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, इसका भुजा। तो यहाँ लिखिए ना, भुजा बराबर AB, भुजा निकाल लेते हैं पहले। क्या निकालेंगे, AB। तो AB कैसे निकालेंगे, देखिए A से B तक की दूरी, तो दूरी सूत्र पता है, डिस्टेंस फार्मूला पता है, हाँ पता है। x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर लिखते थे, अब प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर लिखते थे। देखिए फार्मूला तो इतना बार पढ़े हैं अपने लोग कि वैसे ही याद हो गया होगा। ठीक है, लेकिन फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको रट लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो AB का x1 क्या हो गया, -3 हो गया है। उसके बाद क्या हो गया, B का 3 हो गया, घटाओ 3, नहीं इसका स्क्वायर, प्लस
क्या देखिए 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, इसका अंडर रूट कर देंगे बराबर फिर अंडर रूट 3, 3 माइनस में है तो 6 हो गया का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर हो गया। चलिए 6 छा के 36, ध्यान दीजिए इधर। उसके बाद देखिए 4 चौका 16, इसको अंडर रूट 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 रूट अंडर 52। अब रूट अंडर 52 बराबर कितना होता है, तोड़िए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से लगाइए 26 हो गया, 2 से लगाइए 13, यानी 2 गुना 13 हम इधर लिखते हैं 2 गुना 13। इसका अंडर रूट 2 को 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ लिखिए 2 गुना रूट अंडर 13। चलिए 2 रूट अंडर 13 यूनिट निकल गया, मतलब मात्रक निकल गया। ठीक है, कहाँ ए से बी तक की लंबाई निकल गया। अब क्या बी से सी तक की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब बी से सी तक की लंबाई निकालेंगे तो बी से सी तक की लंबाई निकालिए तो बी सी ना हो गया, बी सी हो गया तो बी सी बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र वही होगा x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर बैठा दीजिए तब बी सी 1 ये दोनों हो गया ना, तब 3 घटाओ 0, ध्यान दीजिए 3 घटाओ 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 घटाओ 3 तो 1 घटाओ 3, नहीं इसका भी स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट कीजिए इसको, ठीक ना। उसके बाद आंसर निकलेगा सही। तो 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 में से 3 गया कितना, -2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए बराबर 3 3 9 प्लस हम -2 को एक बार 2 बार गुना कीजिए ना, कितना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 4 13 रूट अंडर 13 यूनिट निकला। नहीं चलिए ए बी निकल गया 2 रूट अंडर 13, देखिए ये निकल गया 2 रूट अंडर 13, ये निकल गया 2 रूट अंडर, ये रूट अंडर 13 ही निकला है सिर्फ। उसके बाद ध्यान दीजिए जब 2 भुजा निकाल लिए तो तीसरा भी निकालेंगे DC, तो DC लिखिए DC भी निकाल लेते हैं, वही फार्मूला से दूरी सूत्र है लगाएंगे x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। नहीं इस फार्मूला पर बैठाइए, देखिए DC यहाँ से यहाँ तक जाइए या यहाँ से यहाँ तक जाइए, बात बराबर है। तो DC निकालिए, देखिए 0 घटाओ -1, 0 घटाओ -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 घटाओ -4 तो 3 घटाओ -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अंडर रूट में बंद कर देंगे। चलिए उसके बाद 0 घटाओ जोड़ 1 का स्क्वायर प्लस 3 घटाओ जोड़ 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कीजिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 4 3 7 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है। ठीक है, यानी रूट अंडर कितना 50 निकल गया, यह यूनिट निकल गया। नहीं DC कितना निकल गया, रूट अंडर 50 यूनिट, कितना निकल गया DC रूट अंडर 50। देखिए इसको रूट अंडर 50 जब निकल गया तो अब AD निकाल लेंगे, चारों भुजा ना निकालेंगे तो AD निकालिए ना। देख क्या रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, AD निकालिए ना। AD क्या निकालेंगे, A से D तक की दूरी, तो दूरी बराबर दूरी सूत्र लगाइए x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला जब बैठा दिए तो AD निकालेंगे तो x1 है -3 और ये कितना है -1, तो -3 घटाओ -1, ये माइनस तो फार्मूला वाला हो गया, उसके बाद -1 इसका स्क्वायर प्लस y1 5 है और y2 -4 है, तो 5 घटाओ -4 का स्क्वायर। चलिए इस फार्मूला पर इसको तोड़िए बैठाइए, देखिए क्या होता है। नहीं उसके बाद देखिए समझ में आया, चलिए मगज में भी आएगा। चलिए यहाँ क्या करेंगे -3 अब माइनस प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद अंडर रूट कीजिए, देखिए यहाँ माइनस में 2 बच गया, इसका स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 5 4 9 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अंडर रूट कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया, 9 81 हो गया। चलिए 85 हो गया रूट अंडर में, 85 का गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं। नहीं गुणनखंड ऐसे थोड़ी निकलता, ऐसे निकलता। 5 से लगाइए, 5 का 5 3 बच गया, उसके बाद 5 7 35 17 50
85, ठीक है। तो 85 इसको रहने देते, इतना मात्रक। देखिए 85 रूट अंडर 85 यूनिट निकल गया, ठीक है। देखिए जब ये 85 यूनिट निकला है तो इसका मतलब है क्या कि देखिए ए बी निकला है 2 रूट अंडर 13 यूनिट, अब बी सी निकला है रूट अंडर 13 और डी सी निकला है रूट अंडर 50 और ए डी निकल गया 85। इसका मतलब है चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब प्रकार है, ये बात नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अतः यहाँ ही लिखते हैं, अतः या कोई चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ क्या लिखा, यदि कोई है तो बताइए, अगर नहीं है तो नहीं बता दिए आपको, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगला सवाल में। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का 6 नंबर का रोमन नंबर 3 सवाल, ठीक है। रोमन नंबर 3 सवाल वही दिया हुआ है, ठीक है। 4 बिंदु दिए हुए हैं और बताइए कि चारों बिंदु कौन सा जो है चतुर्भुज है। तो नहीं, चतुर्भुज एक बना लेते हैं अननोन, यानी जिसकी जानकारी नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है, बना लिए। तो इसमें क्या है, एक बिंदु ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी बिंदु हो गया। सबका नाम बैठाते 4 5 7 6, ए है 4,5, ये है 7,6। उसके बाद सी बिंदु का देखिए कितना 4 3 और 1 2, तो 4,3 और 4,3, ये है 1,2, ठीक है, 1,2। तो चलिए सभी पॉजिटिव में है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति जो ऐसे करके रेखा देते थे, यहाँ 0 यहाँ 1 2, तो इधर वाला यानी पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो कोई बात नहीं, सब सीख चुके हैं अपने सब। इसका हल करेंगे, ठीक है। हल किस तरह से करेंगे, माने जो है ए बराबर उतना जो दिया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए। माना कि ए जो माने हैं किसको, इसको माने हैं ना, तो 4,5। नहीं, बी देखिए, बी कितना माने हैं 7,6। उसके बाद सी कितना माने हैं 4,3 और डी कितना माने हैं 1,2। सबको लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये कौन सा चतुर्भुज है, ये निकालने के लिए सबका दूरी पता होना चाहिए, यानी ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक। उसके बाद पता करेंगे विकर्ण भी, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले दूरी सूत्र से क्या करेंगे, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालिए, दूरी सूत्र क्या होता है, सबको याद है, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर ए बी से निकालिए ना। देखिए यहाँ 4 घटा 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 घटा 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए। 4 में से 7 गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 6 गया -1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 3 9 प्लस 1 रूट अंडर 10 ना हो गया, कितना हो गया, रूट अंडर 10 यूनिट हो गया है, ठीक है। इसको मात्रक लिखिए, मात्रक या यूनिट लिखिए। ए से बी तक की दूरी निकल गया, अब बी से सी तक की दूरी निकालेंगे। यहीं पर लिखते हैं बी सी बराबर है क्या, वही फार्मूला फिर x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। उसी फार्मूला पर बैठा दीजिए। बी से सी तक की दूरी निकालिए, 7 घटा 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना 6, y2 3, तो 6 घटा 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कीजिए। आगे का प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अंडर रूट कीजिए, 9 प्लस 9, रूट अंडर कितना हो गया 18। चलिए रूट अंडर 18 को क्या करेंगे, तोड़िए। 18 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 9 और 3 3 9, 2 को 3 निकला। देखिए यहाँ 2 3 गुना 3 गुना 2, तो 2 को 3 में से 1 3 निकल जाएगा, तो 3 रूट अंडर 2 मात्रक बच गया, यहाँ निकल गया, ठीक। उसके बाद 3 नंबर का
3 नंबर का ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया, बी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया। अब डी सी निकाल लेंगे। चलिए डी सी निकालिए। क्या निकालेंगे? डी सी किस तरह से निकालते हैं? उसी तरह से निकालते हैं। सब लोग जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। चलिए डी सी निकालेंगे। डी सी क्या दिया हुआ है? डी सी दिया हुआ है 4 घटा 1। उल्टा देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाइए कि यहाँ से यहाँ तक, हम सी डी ही लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। तो सी डी 4 घटा 1 का 3 घटा 2, तो 4 घटा 1 का स्क्वायर प्लस 3 घटा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट कीजिए। 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर हो गया, इधर 1 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कीजिए, 3 तिया 9 हो गया, प्लस 1 अंडर रूट में कितना? 10 मात्रक है, अंडर रूट में 10 मात्रक। चलिए सी डी निकल गया। अब ए डी निकालिए। क्या निकालेंगे? ए डी लास्ट भुजा है, ए डी, ए से डी तक की दूरी ए डी निकालिए ना, लास्ट भुजा है। क्या है? ए डी। तो ए डी बराबर सूत्र क्या होता है? वही सूत्र होता है डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। देखिए कितना आसान सवाल है, आप लोग बड़े ही मज़ेदार से बना रहे हैं सवाल, बहुत आनंद आ रहा होगा। ठीक है, सवाल बनाने में बहुत एंजॉय आता है। देखिए ए डी, ए 4 घटा 1 का 5 घटा 2, तो यहाँ घटा ये 4 घटा 1 का स्क्वायर जोड़ 5 घटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अंडर रूट कर देंगे। 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, रूट अंडर कितना? 3 तिया 9 प्लस 9 अंडर रूट, तो कितना हो गया? रूट अंडर 18 मात्रक। 18 मात्रक, 18 मात्रक कितना होता है? 18 मात्रक 3 रूट 2 होता है। तो लिखिए 3 रूट 2 मात्रक। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी 10 रूट अंडर 10 और सी डी रूट अंडर 10। ए बी और सी डी ये रूट अंडर 10 निकला, ये भी रूट अंडर 10 निकला, लेकिन बी सी और ए डी, बी सी और ए डी कितना निकला? देखिए बी सी निकला है इधर 3 रूट 2 और ए डी भी निकला है 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 और 3 रूट 2। तो अब नहीं लग रहा है कि दोनों आयत है? देखिए आयत अभी कैसे हम लोग कह देंगे कि आयत है? अरे इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। आयत में विकर्ण दोनों क्या होता था? बराबर होता था। अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो फिर अगला चीज के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलिए अब इस सवाल का क्या हुआ कि आमने सामने की दोनों भुजा बराबर हो गया। ठीक है, तो अब विकर्ण निकाल कर देखते हैं। अगर बराबर हो जाएगा तो आयत हो जाएगा, अब बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो विकर्ण निकालिए। विकर्ण पहला विकर्ण क्या है? ए सी, फिर दूसरा डी बी। तो ए सी और डी बी निकाल, पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी, तो ए सी बराबर वही फार्मूला लगाएंगे, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पर बैठा देंगे। इस फार्मूला पर कैसे बैठाएंगे? x1 1, इसका 4 है, इसका 4 है, तो 4 घटा 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2, तो y1 कितना है? 5, और इसमें y2 है 3, तो 5 घटा 3 का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 में से 4 गया, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो हम बराबर 4 अंडर रूट में लिख देते हैं। बाहर निकला तो 2 मात्रक नहीं हो गया। चलिए ए सी यानी एक इसका जो है विकर्ण निकल गया 2 मात्रक। कौन? ए सी। उसके बाद डी और बी निकाल कर देखते हैं। डी बी विकर्ण निकालिए। हाँ, डी बी कितना होगा? डी बी, चलिए ए डी से बी तक आइए या बी से डी तक आइए, तो बी डी ही लिख दीजिए ना, यहाँ बी डी ही लिख दीजिए। तो क्या है? 7 बी डी 7 घटा 1 है। फार्मूला कहाँ लिखे हैं? लिखिए x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है? 7 घटा 1 6 घटा 2, 7 घटा 1 का स्क्वायर प्लस 6 घटा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। 7 में से 1 गया, कितना हो गया? 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 घटा ये 4 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कीजिए। 6 6 के 36 प्लस 4 चौका 16। चलिए रूट अंडर कितना? 52 हो गया। कितना हो गया? रूट अंडर 52 हो गया। तो रूट अंडर जब 52 हो गया तो इसका मतलब है दोनों विकर्ण क्या हुआ? बराबर नहीं हुआ। तो जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो देखिए ये आकृति हम एक बार बनाते हैं किस तरह से हुआ होगा। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया,
ये भी भुजा तो बराबर है इसका, ये भी बराबर है इसका, लेकिन एक विकर्ण कम है, एक विकर्ण ज़्यादा है। देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया नहीं, तो इसलिए इसका जो है ना दोनों का विकर्ण क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सॉरी चतुर्भुज है, त्रिभुज नहीं, तो समांतर चतुर्भुज। तो ये भी यही हो गया हमारा आंसर। चलिए समांतर चतुर्भुज क्यों है, ये बात इसमें क्या करेंगे कि अपने लोग लिख देंगे, क्योंकि इसकी जो है आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाता तो यह एक आयत हो जाता। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले सवाल में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना जितना भी दोस्त सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है।